नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। 2023 वृश्चिक राशि कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष में शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही। चतुर्थस्थ शनि 17 जनवरी से आ जाएंगे, जो शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। बाकी बृहस्पति नामक ग्रह मेष राशि में यानी राशि से आपके छठे होने जा रहे राहु के साथ, तो ये थोड़ा सा बहुत अनुकूल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ख़राब चीज़ है वो शनि की ढैया। तो ये जो शनि की ढैया आ रही है, ये स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन या बहुत कुछ मतलब होता है कि एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्थाओं में ले जाना है, कुछ करता है, कुछ डिस्टर्ब करता है। हालांकि उस डिस्टर्बेंस में कभी कभी लाभ भी हो सकता है। कभी कभी होता है कोई अचल संपत्ति का जो है बेचने से लाभ हो सकता है, या कहीं विक्रय हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इस पूरे वर्ष में आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, अनावश्यक खर्चों पे बहुत ज़्यादा कभी कभी चिंताएं या भविष्य को लेकर के भय करना भी आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। तो इस पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा हर जगह संकोची रहना या ना बोलना भी कभी कभी संबंधों में खराब होता है। सर्वाधिक चीज़ इस वर्ष में जो शनि की ढैया है वो संबंधों को लेकर परेशान करने वाला, बहुत निकटस्थ या भावनात्मक संबंधों में कष्ट देने वाला है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, कभी कभी ऐसा लगे कि हम जीवन में अकेलापन, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। लेकिन बृहस्पति आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा। बृहस्पति आपको सामाजिक कार्यों की तरफ ले जाएगा। बृहस्पति आपको समाज से जोड़ने की तरफ ले जाएगा। इससे आप अपनी मनोस्थिति को बहुत हद तक बैलेंस करने में सक्षम होंगे। चलिए बात करते हैं महीने वाइज, सिलसिले वाइज के क्या स्थिति रहती है। तो जनवरी के महीने में मकर का सूर्य होगा, पहले तो धनु का सूर्य होगा, फिर मकर का सूर्य होगा। और जनवरी का महीना तो अगर सूर्य है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मौसम के परिवर्तन को देखते हुए सर्दी जुकाम से अलर्ट रहना है और उदर विकार पे थोड़ा ध्यान देना है। वैसे सामान्य रूप से जनवरी का महीना अच्छा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। मुख्य रूप से अगर फरवरी के महीने में आते हैं तो फरवरी के महीने में बड़ा परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है कि शनि आपका अब ढैया प्रारंभ हो चुकी है और तृतीय भाव में सूर्य, और फिर बाद में सूर्य और शनि एक साथ है, साथ में शुक्र भी है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा किसी भावनात्मक या प्रेम संबंध को लेकर आप दुखी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप अपेक्षा को लेकर के कष्टकारी हो सकते हैं, या ऐसा लगे कि जीवन में नीरसता आ रही है, कोई कारण समझ में पर उत्साह की कमी लग रही थी। इस पर थोड़ा सा कार्य की करने की जरूरत है। हालांकि वृषभ राशि में मंगल आपको मजबूत बनाएगा और सारे संबंधों को बैलेंस करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो द्वितीय भाव का जो बुध है वो धन संचय में आर्थिक लाभ कराता रहेगा, कुछ न कुछ विशेष लाभ देगा आर्थिक दृष्टिकोण से। तो वो एक अच्छा मुद्दा दिखाई दे रहा है कि आपका धन आर्थिक रूप से कोई बहुत दिक्कत नहीं होने पाएगी। मार्च के महीने की बात करते हैं तो मार्च के महीने में बृहस्पति और शुक्र नामक ग्रह पंचम भाव में होंगे, जो आध्यात्मिक रुचि को वृद्धि करेंगे, आपको सामाजिक कार्यों में वृद्धि करेंगे। हो सकता है कोई विपरीत लिंगी आकर्षण आपको ज़्यादा प्रभावित करे, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हो सकती हैं। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा बैलेंस भी रहने की ज़रूरत है। कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन हानिकारक होता है। जहाँ तक चतुर्थ भाव में बुध सूर्य और शनि की स्थिति है, वो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकता है। भाई बंधुओं से भावनात्मक कष्ट हो सकता है, या पैतृक संबंधों में थोड़ा सा भावनात्मक कष्ट होने की संकेत मिल रहे हैं। अप्रैल महीने में अगर हम चलते हैं तो अप्रैल महीने में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मंगल नामक ग्रह अष्टम में होगा और शनि चतुर्थ में होगा। ये शनि और मंगल का मूल त्रिकोण ये थोड़ा सा खराब संयोग बनता है। ये आपके स्ट्रेस को वृद्धि करता है, आपके भविष्य के लेकर चिंताओं में वृद्धि लाता है। कुछ हद तक आप संबंधों में ऐसा यहाँ पर फील करना शुरू कर दें कि मैं अकेलापन हूँ। यहाँ से आप थोड़ा सा आध्यात्मिक रुचि की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और आध्यात्मिक रुचि बढ़ते के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई दे रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाया। जिस भी कार्य में है आपका कार्य अच्छा है। यदि कोई नौकरी व पैसे में कोई चीज़ अवरोधित चल रही है तो वो आकस्मिक सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है आपने आप पे वर्क करने की। बहुत ज़्यादा शिकायतें पालना अच्छी बात नहीं है। सबसे अच्छा अपने आप को सकारात्मक चीज़ों में व्यस्त कर रखिए।
मई के महीने में उत्साह वृद्धि होती हुई बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई महत्वपूर्ण कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो आप आकस्मिक अच्छा लाभ ले सकते हैं। शेयर बाजार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। संबंधों में कुछ लाभ मिल सकता है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है किसी विपरीत लिंगी संबंधों में तनाव हो सकता है, लेकिन बाहरी व्यवसायिक संबंधों में या नौकरी पेशों के संबंधों में आपको अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशे में अच्छा प्रतिष्ठा बनता हुआ दिखेगा, लेकिन विपरीत लिंगी संबंधों में, प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा कष्ट मिल सकता है, उसे थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। अब जून के महीने की बात करते हैं तो जून के महीने में भाग्य स्थान में शुक्र मंगल है। यहाँ भी संवेदनशीलता वाली बात आ रही है। यहाँ भी वही बार बार विपरीत लिंगी संबंधों में आकर्षण या संवेदनशीलता आपके लिए हानिकारक है। प्रेम संबंध या किसी भी विपरीत लिंगी संबंधों में आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसा कहीं हेल्थ से संबंधित थोड़ा सा ध्यान देना है कि रक्त में कोई ऐसा इन्फेक्शन या संक्रमण ना हो या कोई चीज़। तो यदि आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान या स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो थोड़ा सा कम करने की चेष्टा करें। कफजन्य बीमारियां थोड़ा परेशान कर सकती हैं। बृहस्पति बुध का योग बहुत अच्छा बन रहा है, जो आर्थिक पक्ष में अच्छा करे। नौकरी पेशे में स्थायित्व की प्राप्ति या कुछ अच्छे सफलता की योग दिखाई दे रहा है। इस मामले में थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। जुलाई के महीने में अगर हम चलें तो जुलाई का महीना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सूर्य नामक ग्रह है वो अष्टम में और बाद में चल करके नवम में होगा। ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए ठीक है, अच्छा है। ये कहीं ना कहीं लाभ देता हुआ खास करके जुलाई के अंत का महीना जो है आपके स्थितियों में सुधार लाता, आपको सक्रिय बनाएगा, आपको व्यस्त करेगा, तो आप थोड़ा सा मन वायु उत्साहित और ऊर्जावान होंगे। जहाँ तक पारिवारिक दृष्टिकोण की बात है तो पारिवारिक दृष्टिकोण में भी आप बहुत ज़्यादा बदलाव की स्थिति महसूस करेंगे, क्योंकि आपका इस समय आत्मबल बढ़ा हुआ है और आप सकारात्मकता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत नए ऊर्जा के साथ अपने सकारात्मक क्षेत्र में केंद्रित रहेंगे, तो इससे बहुत फायदा होगा। नौकरी पेशे में हो सकता है कि आपकी पोजीशन थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर महीने में सिंह राशि में सूर्य होगा, फिर कन्या राशि में, यानी आर्थिक प्रगति का संकेत है। कोई बेहतरीन लाभ हो सकता है, अचानक हो सकता है आपको कोई ऐसा लाभ हो जो आपको कोई नई स्थायित्व की तरफ, कोई नई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ले जाए, या नहीं भी ले जाए तो आप पहले से अपने कार्यक्षेत्र में मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा का पूरा अपने अंदर ऊर्जा अच्छा महसूस करेंगे, तो यानी कार्यक्षेत्र में अच्छी व्यस्तता रहेगी और सफलता की तरफ बढ़ेंगे। अक्टूबर महीने की तरफ बढ़ते हैं तो अक्टूबर महीने में जो महत्वपूर्ण बात ये दिखाई दे रही है कि एकादश भाव में सूर्य और फिर द्वादश भाव में सूर्य। फिलहाल जो शुरू का महीना है, एकादश भाव का जो सूर्य है वो आपको आर्थिक रूप से मजबूत रखेगा, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनाए रखेगा और आप सुखद महसूस करेंगे। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकता है, कहीं यात्रा देशाटन का लाभ भी मिल सकता है, हो सकता है कहीं यात्रा करने भी इस अक्टूबर महीने में जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा खर्चों को लेकर परेशान होंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक पक्ष आपका सामान्य रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है। नवंबर महीने में आते हैं तो नीचस्थ सूर्य है, जो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, खास करके किसी तरह की एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कोल्ड सेंसिटिविटी से बचना है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस कुंडली में बृहस्पति नामक ग्रह मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके आत्मबल को बनाए रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करने की भी काम है। आर्थिक पक्ष सामान्य दिखाई दे रहा है। दिसंबर महीने में अगर चलें तो दिसंबर महीने का जो सबसे अच्छा समय कहा जाएगा वो आ गया है। अब यहाँ से आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचयन होगा दिसंबर महीने में। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके राशि में ही मंगल और सूर्य की स्थिति है, यानी आपके अंदर बहुत अच्छा आत्मबल, बहुत अच्छा आर्थिक लाभ का समय है। आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होंगे, आध्यात्मिक शक्ति से ऊर्जावान होंगे और साथ ही साथ आप पूर्ण आत्म केंद्रित होकर के अब पूरी तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा मजबूती के साथ प्रगति की तरफ लगेंगे, एक नया ऊर्जा के साथ। एक सबसे बड़ी बात है, आप बहुत अच्छा अब संतोषजनक ढंग से एक नया दृष्टिकोण बदलाव, आपके अंदर एक बड़ा नया क्रिएशन बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप समाज को, रिश्तों को नए ढंग से आप देखना शुरू कर देंगे। तो आपके अंदर बड़ा बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपके अंदर एक नई समझ के, तो पूरी तरह से आपको अंदर बृहस्पति एक बदलाव ला रहा है, जो आध्यात्मिकता के साथ साथ एक फिलासफिकल चेंज, एक दार्शनिक चेंज हो रहा है, जो आप बड़े ही ज़्यादा कूल हो जाएंगे। तो इससे बड़ा आपके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।
साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। फ्यूचर बहुत अच्छा यहाँ से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में कोई विशेष प्रगति की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि इस साल में जो मुख्य बात है, क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, शनि नामक ग्रह है जो ढैया प्रारंभ हो रहा, तो उसके उपाय के लिए आपको शनि का दान करना एक मुख्य बात है। चतुर्थ भाव में शनि का है तो संबंधों में ही ज़्यादा कष्ट होगा, तो पहले शनि का दान करें। मंगल की आराधना करें, शनि को बैलेंस करने की मंगल की आराधना करना शुरू कर दें, तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें रोज़। साथ में बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दें, या मंगल का जो बीज मंत्र होता है ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जाप करें तो शनि अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बाकी शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, या शनिवार को पीली चीज़ों को, काली वस्तुओं का दान करें, तो ज़्यादा अच्छा लाभ ले सकते हैं इस वर्ष में, और सारे शनि के जो खराब प्रभाव हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। नमस्कार।